हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर ईएससी के प्री में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करके देखने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेसेस। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ईएससी में 1995 में पूछा गया था, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अब हम लोगों को बहुत जगह स्टेट पीएससीज या इवन एसएससी जेई वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो ऑफ कोर्स इस तरह के क्वेश्चंस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी एग्जाम्स में भी। देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। एज डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ अ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेस, अगर मैं डेप्थ ऑफ इमर्शन बढ़ाता हूं, डेप्थ ऑफ इमर्जन बढ़ाया मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये है आपका बॉडी और ये हमारा फ्लूइड का फ्री सरफेस है, तो जैसे जैसे आप इसको नीचे लेके जाओगे क्या होगा, एच बार की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है। अच्छा, HCP के बारे में ये पूछ रहा है, तो HCP का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, दैट HCP इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच बार प्लस ICG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार इंटू ए। ठीक है। यहां मेरे को डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ एरिया ये पूछ रहा है, तो देखिए ये कुछ और नहीं बल्कि HCP माइनस एच बार होता है, और इसकी वैल्यू ही अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा ICG साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार इंटू ए। देखिए जैसे जैसे आप इमर्स डाउन करोगे वैसे वैसे एच बार की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करती जाती है, और अगर ये एच बार की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो ओवरऑल रेशियो है इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। तो अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब क्या है कि HCP और एच बार के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब हमारा जो HCP है वो एच बार के क्लोज मूव कर रहा है, मूव्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ऑलरेडी ये वाला कंसेप्ट मैंने आप लोगों को जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तब भी बताया था, सेम कंसेप्ट यहाँ पर पूछा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर न्यूमेरिकल है, देखते क्या लिखा हुआ है। A vertical gate 6 × 6 meter holds water on one side with the free surface at its top. The moment about the bottom edge of the gate, तो अगर मैं मान लेता हूं ये हमारा रेक्टेंगुलर गेट है, ठीक है, यहां पर इसके अबाउट ये मेरे को पूछ रहा है, लेकिन वाटर यहां पर टॉप सरफेस इसके टॉप तक है, तो ये डिस्टेंस कितना दे दिया है, 6 मीटर का। ये डिस्टेंस कितना दिया है, दिस इज ऑल्सो 6 मीटर। तो यहां पर हम लोगों को सबसे पहले आप ये बताएंगे एच बार कहां होगा, सेंटर पे 3 मीटर नीचे पर। तो सबसे पहले HCP कैलकुलेट कर ले। HCP वैसे आप लोग सभी जानते 2/3 डेप्थ पे होगा, 2/3 डेप्थ ऑफ द टोटल, क्योंकि रेक्टेंगल है इसीलिए 2/3 डेप्थ ले सकते हो, वो हो जाएगा आपका 2/3 दैट इज 4 हो जाएगा। लेकिन फिर भी कैलकुलेट करके देखते, फॉर्मूला क्या था, एच बार कितनी डेप्थ पर होगा, 3। ICG की वैल्यू क्या होती है, BD3/12, B की वैल्यू कितनी है 6, D की वैल्यू कितनी है 6 अगेन बाय 12 इज योर ICG, साइन थीटा इज योर 90 डिग्री अपॉन एच बार इज योर 3 एंड एरिया इज 6 × 6। ठीक है। तो देखिए यहां से 2 6 तो कैंसल आउट हो जाएंगे, यहां से ये बच जाएगा 1। अच्छा, ये 6 × 6 36 बाय 12 इज योर 3/3 इज 1, सो ये हो जाएगा 3 + 1 इज 4 मीटर। यही मैंने आपको बोला था, और इसी को आप कैलकुलेट करना चाहते तो 2/3 ऑफ 6 करके भी कैलकुलेट कर सकते थे। यहां ये तो हो गया हमारे फोर्स के लिए। लाइन ऑफ एक्शन कितने डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, यहां से टॉप से 4 मीटर के डिस्टेंस पर एक्ट करेगा। लेकिन यहां पर मोमेंट कहां से निकालना है, बॉटम एज से निकालना है, मतलब यहां से अगर मेरे को मोमेंट निकालना है तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, दिस विल बी 2 मीटर ओनली। तो मोमेंट कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करेगा, मोमेंट विल बी इक्वल्स टू, फॉर्मूला आप लोग जानते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट। अच्छा, फोर्स कितना एक्ट करता है, तो रो जी एच बार इंटू एरिया आप लोग बिल्कुल जानते हो। रो मतलब वाटर का 1000, G is 9.81, H bar is at 3 मीटर। एरिया कहाँ है, एरिया 6 × 6, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहां बॉटम से, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर।
अच्छा, इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख देता हूं गामा डब्ल्यू, क्योंकि ये वैल्यूज गामा डब्ल्यू में पूछी गई है। तो गामा डब्ल्यू इंटू देखिए 6 क्रॉस 6 और ये एक और 6 का क्यूब दैट इज 216। सो 216 गामा डब्ल्यू इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन था जो कि ईएससी में पूछा गया था, पुराना था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन एक और है, यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल बनाया हुआ डायग्राम में 1999 में पूछा गया था। इक्विलैटरल ट्रायंगल है और पूछता है सेंटर ऑफ प्रेशर कितने नीचे होगा। ठीक है, तो HCP की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। H बार के लिए वैल्यू कहां होगी, यहां कितना नीचे, तो सर ये डिस्टेंस हो जाएगा h/3। ये तो हो गया हमारा H बार की वैल्यू। ठीक है, तो h/3 विल बी योर H बार प्लस ICG दैट विल बी इक्वल्स टू BD क्यूब। ठीक है ना, बाय 36। अच्छा, यहां पर ये बता दो कि अगर ये हाइट हमारी h है तो व्हाट विल बी द B वैल्यू। ठीक है, h की वैल्यू पता है आपको, h है, लेकिन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ये भी बता दो। चलो फटाफट हम लोग एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल बना देता हूं मैं इधर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको मैं लिख लेता हूं h, और मेरे को निकालना है अभी यहां पर ये बेस। उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले ये यहां पर मैं परपेंडिकुलर बना देता हूं। ये हो जाएगा हमारा h/2 फॉर द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, h/2 नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा हमारा b/2। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं b/2। ठीक है, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। तो चलो अभी मेरे को यहाँ पर हाइपोटेनस पता है दैट इज b है, परपेंडिकुलर इज h, बेस इज b/2। तो आप लिख सकते हैं दैट h² प्लस b²/4 इज इक्वल्स टू b²। ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया है। तो यहां से आप लिख सकते हैं दैट h विल बी इक्वल्स टू योर √3/2 ऑफ b। दैट मीन्स b विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2h/√3। ये लिख सकते हैं हम लोग। तो BH³ करना है मेरे को, यहाँ पर बाय 36 करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू 2h/√3 और h³/36 साइन थीटा इज 1 प्लस यहां पर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे h बार इज h/3 इंटू एरिया। अब एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एरिया विल बी इक्वल्स टू, यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। चलिए इधर लिख देता हूं, हाफ बेस कितना है, दैट इज b की वैल्यू कितनी है 2h/√3 और हाइट की वैल्यू कितनी है ये। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर देखिए 2h/√3 तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, रही बात इसके अलावा यहां से ये 2h हो गए हैं, ये पूरा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे आप तो ये हो जाएगा h/3 प्लस h/2। सॉरी, h/2 नहीं होगा बल्कि ये 36, ये हो जाएगा 6 और ये 6, ये h/2 नहीं बल्कि ये हो जाएगा हमारा h/6। तो ये 6 लिख देता हूं इस पे नीचे डिनोमिनेटर में, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू h/2। तो यही मेरे को पूछा गया था, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखते चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द वाटर सरफेस कोइंसाइड्स विद द टॉप एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर वर्टिकल गेट 40 मीटर वाइड देन द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज। ध्यान दीजिएगा कितने मीटर डेप्थ है, 3 मीटर की डेप्थ है। रेक्टेंगुलर है, हाँ बिल्कुल रेक्टेंगुलर है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी बोल दिया कि HCP कहां होगा, 2/3 ऑफ टोटल डेप्थ पर। टोटल डेप्थ कितनी है बोलो, दैट इज ऑफ 3 मीटर। तो ये 2 मीटर के डेप्थ पे होगा आपका, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। देखते अगला, an isosceles triangular plate of base 3 meter and altitude 3 meter again। ठीक है, बेस और हाइट दोनों सेम हो गया है। अच्छा, आगे बोल रहा है इज इमर्स्ड वर्टिकली इन एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 द बेस। अच्छा, सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है मेरे को। ठीक है, हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग को पता है, h बार कहां होगा, तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड के 1/3 डेप्थ पर। ठीक है ना, वर्टिकली है मतलब कुछ इस तरह का है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपको दे दिया है कि भाई ये हाइट कितनी है 3 मीटर, एल्टीट्यूड तो ये यहां पर कहीं होगा आपका CG।
वह कितने मीटर पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पर, ये हो जाएगा आपका h बार। ठीक है, तो 1 प्लस, अब मेरे को लिखना है ICG BD क्यूब बाय 36 होता है, B की वैल्यू कितनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू 3, H की वैल्यू कितनी है, दैट इज ऑल्सो 3 क्यूब बाय 36 इंटू आई साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 अपॉन h बार इज 1 इंटू एरिया इज हाफ 3 इंटू 3। ठीक है, तो देखिए इस 3 इंटू 3 को कैंसिल आउट कर दोगे, ये 1 हो जाएगा, 9 यहां दिख रहा है, इसको कैंसिल आउट करोगे 4 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है, वो 2 ऊपर चला जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 1.5। तो इसको लिख देता हूं 1.5 मीटर, यही पूछा गया था, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, देखकर लगता है बहुत कठिन क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आप बहुत प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो 1-1 मिनट के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा भी नहीं आते। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कम होते हैं, थ्योरी ज्यादा होती है, न्यूमेरिकल्स हो भी तो भी उनको 2 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। इतनी प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर आप इस तरह का एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो वही प्रैक्टिस हम लोगों को करना है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस करें। मैं तो अपनी तरफ से कर ही रहा हूं, लेकिन ऑफ कोर्स जितने मैं करवा रहा हूं उसका कम से कम दुगना आपको करना चाहिए। या आप भी जानते हो कि सर टीचर जितने हम लोग करवा रहा है उसका कम से कम दुगना हमें भी करना चाहिए खुद से, तब भी जाके तो सिलेक्शन होगा। एंड ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर बैठे ही किसके लिए है कि भाई सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो मैं हो चाहे वो आप भी क्यों ना हो। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एज द डेप्थ ऑफ इमर्शन, अच्छा क्या होता है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर मूव्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तो गलत हो गया। अल्टीमेटली कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया, ये है लेकिन सही बात, लेकिन कब होगा, इनफाइनाइट दूरी पर। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट अगर डेप्थ पे जाओगे तब ये कोइंसाइड करता है। फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये मेरे को ज्यादा सही दिख रहा है, सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर टैंक बोल रहा है, एक प्लान दे दिया उसका और 3 मीटर की डेप्थ दे दी है। इज डिवाइडेड बाय अ पार्टीशन वॉल पैरेलल टू द शॉर्टर वॉल। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूं, ये हमारा ये 10 है, ये 5 है, और छोटे वाले के पैरेलल में यहां पर हमने एक डिवाइडिंग वॉल लगा दी है। ये डिवाइडिंग वॉल में मान लेता हूं, डिवाइडिंग वॉल को मैं नीचे खींच देता हूं। ठीक है, तो दिस इज योर डिवाइडिंग वॉल। डिवाइडिंग वॉल में ये 5 हो जाएगा। अच्छा कितने मीटर डेप्थ बोल रहा है, तो 3 मीटर की डेप्थ बोल रहा है। ठीक है, वन ऑफ द कंपार्टमेंट कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। तो ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां पर एक जगह पानी भरा हुआ है यहां तक। ठीक है, तो यहां पर पूरे में पानी भरा है, मैं मान लेता हूं वाटर, और दूसरे में क्या भरा है, लाइटर लिक्विड है जिसकी ग्रेविटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75, लेकिन सिर्फ 2 मीटर की डेप्थ तक दिया है। तो यहां मैं मान लेता हूं एक और फ्लूइड है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूं, मान लेता है इधर एक और दूसरा फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये कितने मीटर डेप्थ तक है, ये 2 मीटर की डेप्थ तक है, ये आपको दिया हुआ है। चलिए, तो मेरे को पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिजल्टिंग प्रेशर थ्रस्ट, फोर्स पूछ रहा है आपको। मैं मान लेता हूं इधर से कुछ फोर्स लगता है, लेट दैट बी फोर्स F1, और इधर से जो फोर्स लगता होगा ऑफ कोर्स ये फ्लूइड भी लगाएगा, उसको मैं लिख देता हूं P2। P1 की वैल्यू कितनी होगी, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। P1 इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच बार इनटू एरिया। रो P1 सॉरी F1 किसके कारण है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाटर। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इसको F1 लिख लेता हूं पहले, क्योंकि मैंने F1 लिखा है उधर। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो चलो, रो जी एच बार। गामा की वैल्यू लिखता हूं डायरेक्टली 9.81। अच्छा, ये केजी में पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर केजी में ही लिखेंगे, लेकिन वो किलोग्राम फोर्स होगा एक्चुअली। तो ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं एज 1000 kg per meter cube is your rho, g is 9.81 meter per second square into रो जी एच बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाटर के लिए, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.5, 3 का आधा, और एरिया की वैल्यू कितनी है 3 क्रॉस 5।
ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो देखिए 15 इंटू 1.5 मिल जाएगा आपको, इंटू ये सब कुछ 10 ही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फोर्स F2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड आपकी 22,000। 15 इंटू 1.5 इंटू आपका इसको 1000 लिख लेते हैं बस सिंपली, तो ये हो जाएगा 22500। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। F2 की वैल्यू मतलब वहां से जो फ्लूइड है वो कितना लगा रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू, देखिए उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी। डेंसिटी पहले मेरे को बताओ, उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, कितनी है 0.75, तो ये हो जाएगा 750 इसकी डेंसिटी G 9.81 इंटू कितना हो जाएगा 2 मीटर तक है, इसका मतलब इसका जो h बार हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और एरिया कितना होगा 2 क्रॉस 5। ठीक है, तो 2 क्रॉस 5 इंटू 750 दैट विल बी इक्वल्स टू योर 15,000। अच्छा, यहाँ पर नेट फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स ओके ये गड़बड़ करिए यहाँ पर, तो ठीक है, इसको ये आ जाएगा 7500, क्योंकि ये 10 इंटू 750 है। अच्छा, ये ध्यान रखना 9.81 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो KGF में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7500। एक बस यहाँ से ये जीरो हटा देता हूं मैं। ठीक है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा ये बता दो, 22,500 माइनस 15 माइनस 7500 सॉरी, तो इसको सॉल्व करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 15,000 KGF। और 15,000 तो KGF तो नहीं दिया है, यहाँ पर 1500 kg जरूर है। अब उसका आंसर टिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताई है। वैसे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है सर 15,000 इसकी जगह हम लोग अगर टिक करना चाहते हैं तो बी पर टिक कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली आंसर 15,000 आता है इस क्वेश्चन का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोगों को यहाँ पर टिक ही करना था। देखते चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है। स्क्वायर गेट है 1.5 क्रॉस 1.5। One of the vertical side of a fully filled water tank has one side on the free water surface. It is hinged on the lower side and is held in position by a force. मैं मान लेता हूं ये है हमारा 1.5 मीटर क्रॉस 1.5 मीटर का गेट है, तो ठीक है इसको मैं मान लेता हूं, एक काम करता हूं इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूं। ये है हमारा 1.5 क्रॉस 1.5, ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है, और यहां हिंज करके रखा है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि यहां हमने एक फोर्स लगाया, इट इज हिंज्ड ऑन द लोअर हॉरिजॉन्टल साइड एंड इज हेल्ड इन पोजीशन बाय फोर्स एट अ डेप्थ ऑफ 0.75 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। तो यहां से 0.75 मीटर मतलब इधर से हमने एक फोर्स लगाया, इधर से एक फोर्स लगाया, इधर से। अच्छा ये बताओ इस तरफ पानी भरा हुआ है, तो पानी भरने के कारण यहां से लगेगा हमारा HCP पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तो FH लिख देता हूं, लेकिन कितने मीटर पे एक्ट करता है तो ये आपको पता है 2h/3 हो जाएगा हमारे HCP के लिए, तो 1.5 का 2/3 करूंगा तो दैट इज 1 मीटर हो जाएगा। तो यहां से हमारा ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करना है। लेकिन ये बताओ हमारा हिंज कहाँ है, हिंज है बॉटम पर, इधर है हिंज। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज लेना है आपको, अगर मोमेंट इक्वेट करना है तो आप लिख सकते हो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर, अगर टॉप से है तो नीचे से कितना हो जाएगा 0.5 इज इक्वल्स टू, ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स को मैं FA लिख देता हूं। अप्लाइड फोर्स कितने डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है 0.75 पर, ये आपको दिया हुआ है, तो नीचे से कितना डिस्टेंस हो जाएगा 0.75। ठीक है ना, तो अब ये बताओ अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2/3 ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा अब ये भी बता दो, 2/3 ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू रो जी H बार इंटू एरिया होता है। रो की वैल्यू क्या होगी, तो वाटर टैंक दिया है यहां पर इसलिए लिख देता हूं 1000, जी की वैल्यू 9.81, H बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो दैट विल बी एट 0.75, और एरिया कितना होगा, तो दैट विल बी 1.5 क्रॉस 1.5। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है आपको। लेकिन देखिए यहाँ पर 9.81 को अलग रख देना, 9.81 को अलग रख देता हूं, यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो 1.5 क्रॉस 1.5 दैट इज 2.25, 2.25 का 2/3 करूंगा मैं अगर यहाँ पर, तो देखिए ये तो हो गया 0.5, 2/3 कर देता हूं यहाँ से, तो 0.5 इंटू 2.25 कितना हो जाएगा
तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.25 और इंटू 1000 इंटू 9.81, तो ये तो एक्चुअली हो जाता है 1125 इंटू 9.81। कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग, यहाँ पर मिल जाएगा, बट 1125 तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर कहीं पे भी, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर सही नहीं था। हमारे ऑप्शंस में साफ साफ क्लियर दिखता है 1000 तो नहीं हो सकता था क्लोजेस्ट ऑप्शन पे अगर आपको टिक करना ही है तो आप इस पे कर सकते हो, लेकिन आंसर हो जाएगा 1125 इंटू 9.81। ये आपको सही आंसर पता होना चाहिए था। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अ टैंक इज 1.8 मीटर डीप एंड स्क्वायर लेंथ ऑफ 4.5 at the top and square length of 3 meter at the bottom। तो मैं मान लेता हूं ये हमारा स्क्वायर लेंथ है टॉप पे और बॉटम पे क्या हो गया, कम हो गया कुछ इस तरह से। ये मैं मान लेता हूं ये कुछ इस तरह से हो गया है आपका बॉटम तक आते आते, ठीक है। अच्छा ये बताओ यहाँ बॉटम पे कितना है, 3 मीटर का है, और ये टॉप पे कितना है, 4.5 मीटर का है। अच्छा अब ये भी बताओ, यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, डॉटेड लाइन बना देता हूँ फॉर द डायगोनल, ये वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन हो गई है। ये बताओ मेरे को यहाँ पर टोटल डेप्थ कितनी दी है, वर्टिकल डेप्थ, तो वर्टिकल डेप्थ दे दी है आपको, दिस डेप्थ इज गिवन एज 1.8 मीटर, ये दिया है ना। अच्छा ये 4.5 3 1.8 ये सब दिया हुआ था आप लोगों को। द टैंक इज कंप्लीटली फुल ऑफ ऑयल, जिसकी डेंसिटी दे दी है। व्हाट इज द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन ईच साइड, रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा साइड्स पर, यही आपको पूछ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये kgf में दिया है, दैट इज फोर्स की वैल्यू ये पूछ रहा था। फोर्स के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है रो जी इंटू एच बार इंटू एरिया, लेकिन एच बार कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये तो इंक्लाइंड है ना, और इंक्लाइंड तो है ही है, बल्कि ये रेक्टेंगल नहीं है। अगर आप इसको चेक करोगे यहाँ पर तो ये दिखेगा, ये वाले पोर्शन में एक पर्टिकुलर फेस को आप दिखाता हूँ शेड करके थोड़ा सा आपको। मान लीजिए ये अगर आप फेस को आप चेक करोगे तो ये तो ट्रेपेजॉइडल बन रहा है, ऊपर 4.5 है, नीचे कितना है 3 है, तो ये ट्रेपेजॉइडल बन रहा है। ट्रेपेजॉइडल का सबसे पहले तो आप यहाँ पर एच बार कैलकुलेट करने के लिए सीजी कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पर बताओ चलो कि ट्रेपेजॉइडल का सीजी कैसे कैलकुलेट करोगे, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर साइड इज 3 और लॉन्गर साइड इज 4.5 इंटू एच बाय 3 दैट इज 1.8 बाय 3 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर डिवाइड किससे करते हो आप, दैट इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ योर पैरेलल साइड दैट इज 3 प्लस 4.5। इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके ये वैल्यू आ जाती है 0.84 मीटर, ये आ जाएगा आपका वाई बार, मतलब कितनी नीचे इसका सीजी होगा ये। लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है और एरिया आप लोगों को पता है यहाँ पर, तो एरिया कौन सा होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पर ये अभी एज्यूम कर लिया प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेट कर रहा है डायरेक्टली, ये मैंने डायरेक्टली प्रोजेक्टेड एरिया के लिए ही कैलकुलेशन कर दी है, जबकि एक्चुअली एरिया कैसा है, एक्चुअली एरिया इंक्लाइंड है। वर्टिकल डेप्थ मेरे को पता है 1.8 है, क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनेंगे, वर्टिकल डेप्थ कितनी है यहाँ पर, मैं किसके लिए बना रहा हूँ ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल उठा के इधर बनाया है, कौन सा ट्रायंगल ये दिख रहा है, दूसरे कलर से बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख लो यहाँ पर वापस से देखो, ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है, ये ट्रायंगल इधर बनाया है। ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है, टोटल 4.5 इंक्रीज हो रहा है, 1.5 इंक्रीज हुआ, मतलब ये 0.75 एक साइड इंक्रीज होगा, 0.75 इस तरफ 0.75 इस तरफ। अच्छा ये बताओ ये डिस्टेंस नहीं पता लेकिन वर्टिकल पता है 1.8, ठीक है, तो जो आपका एक्चुअली ट्रेपेजॉइडल बन रहा है वो तो ये है ना, वो तो ये है ना ट्रेपेजॉइडल, तो उसकी जो साइड हो, उसकी जो एक साइड है वो 1.8 नहीं है बल्कि कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1.8 स्क्वायर प्लस 0.75 का स्क्वायर, सो दैट विल बी, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाएगा एज 1.95 मीटर, ये हो गई एक साइड। चलिए ठीक है, यहां से अगर मैं इधर वैल्यू पुट करता हूं, कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा डार्क ताकि आपको इजीली दिख जाए। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी इज
1000 फॉर वाटर, G इज 9.81, H बार की वैल्यू आपको पता है दैट इज इक्वल टू 0.84। अच्छा एरिया की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई ट्रेपेजॉइडल जो बन रहा है उसके लिए हाइट कितनी है 1.95/2 और समीशन ऑफ अपोजिट साइड्स इज 3 + 4.5। यही कैलकुलेशन आप लोगों को करनी थी यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आंसर फाइनली आपको जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5750 kgf। kgf में ध्यान दीजिएगा ये 9.81 को आपने इंक्लूड कर लिया जब kgf लिखा है, तो अदरवाइज ये वैल्यू आपकी न्यूटन में आ जाती। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा न्यूटन में, 9.81 को इग्नोर कर दो kgf में आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कन्वर्जन बताया था पहले भी, तो ऑप्शन देखेंगे तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन देखिए कोई भी एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चंस या इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कम हो सकता है लेवल, जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे ये तो लेटेस्ट क्वेश्चंस में काउंट किया जा सकता है। जो हम लोगों ने 2010 के पहले वाले क्वेश्चंस देखे वो कुछ इजी लेवल के एग्जाम्स में आज भी मिलते हैं, और इसके अलावा जो लेटेस्ट क्वेश्चंस देखे हैं वो हम लोगों को हो सकता है हमारे ईएससी में पूछ लिए जाए। हम लोगों को तो सभी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हमारी स्पीड बढ़ानी है, हमारा कंफर्ट बढ़ाना है, ताकि हम लोग क्वेश्चंस करते टाइम एकदम घबराए नहीं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, तो वही कोशिश मैं कर रहा हूं। मेरी कोशिश का साथ आप लोग भी देना, जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं कोशिश करना उतने क्वेश्चंस और आप भी करो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक लगातार पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। हैप्पी इंजीनियरिंग।